मेंस आपने फर्स्ट टाइम पे दिया, राइट, बट आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। नहीं क्या गलतियां करी आपने? सर, गाइडेंस नहीं थी। मतलब आई वॉज बींग वेवर्ड इन माई प्रिपरेशन। जो मिल रहा था वो पढ़ रहा था। बस एक फोकस था, एक मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट था कि मैंने इनसिक्योरिटी आपके अंदर आई थी कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो वो कुछ फीलिंग आई आपके अंदर? सर वो रोज सुबह उठते ही आती थी, बट फिर शाम तक आई यूज्ड टू काम डाउन कि जो होगा देखा जाएगा। बट क्या आपके लिए भी सीसैट हर्डल था? बिकॉज आपका भी साइंस बैकग्राउंड नहीं है और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद टॉप 100 में रैंक लेके आ सकते हैं, सीसैट की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। सर मैंने कभी सीसैट पढ़ा ही नहीं है और मेरे 2024 में 127 मार्क्स आए थे। आपका फोकस किस पे था? ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे था, ज़्यादा कंटेंट पे था, या ज़्यादा इस चीज़ पे था कि मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख सकूं ज़्यादा? नहीं सर, मेरा फोकस कभी पॉइंट्स पे तो था ही नहीं। मेरा फोकस था सबसे इम्पोर्टेंट। मेंस सीरीज ने आपकी कैसी हेल्प करी इस बार? सर बहुत ज़्यादा करी थी। जो लाइव टेस्ट इवैल्यूएशन था ना, उसमें कुछ इवैल्यूएटर्स थे, तो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कमी है तो नहीं बताई, और साथ के साथ पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला पॉइंट गलत लिखा, ये वाला पॉइंट ठीक लिखा। इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा था एक्चुअल बोर्ड में? आई रिमेंबर इंटरव्यू से पहले वाले दिन सारथी IAS का मेरे पास मैसेज आया था, वॉक इन कॉन्फिडेंट वॉक आउट प्राउड। तो मैं बस यही सोच रहा था कि इस दिन के लिए वेट करा है ना इतने दिन, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं आता मना कर देना। Hello everyone, welcome to another podcast with Sarthi IAS top rankers. So we have with us Garv Garg, थैंक यू। who has scored all India rank of 192, and इनको मैंने कहा था वैसे कि हिंदू कॉलेज के जिन लोगों को मैंने मेंटर किया है वो सब IAS बने हैं, तो इन्होंने भी मेरे को प्राउड किया, रैंक ले आए, टॉप 200 रैंक लेके आए। सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस गर्व। थैंक यू सर। तो गर्व कैसी फीलिंग लग रही है? सर अभी तो ब्लैंक हो, सिंक इन नहीं हो रहा है, बट आई विल गेट यूज्ड टू इट इन दिस। तो जब आया रिजल्ट तो वर यू एक्सपेक्टिंग दिस रैंक, और यू वर लाइक ठीक है एक बार PDF में नाम आ जाए बस? नो सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग अराउंड 200-300, क्योंकि मेरे हिसाब से माय मींस वाज रियली गुड। मुझे लगा था कि आई हैव रिटन गुड आंसर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुड एसे। Thus I was thinking I might have good chance of being selected. Of course, no one thinks that he would be in top 50 or top 100. I was thinking something around 200-300. तो गर्व कहाँ से स्टार्ट होती है ये जर्नी? आप स्कूल में थे, आपकी कोई फैमिली में था, लाइक हाउ डिड यू इंस्पायर? वो कहाँ से आया वो एक इंस्पिरेशन कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है? Sir, my sister prepared for UPSC in 2016. Back then, I was in what 10th class, 10th standard or 9th standard. I was going to the same books, NCRTs. My sister was reading. I was getting more interested, especially in history. I like reading history a lot. That is what my optional is also. So I started reading her books, and thus I started to get more interest in this syllabus, in this curriculum. And thus in the course of time I decided I should do this wholeheartedly. Thus, despite being a good student till 10th, I chose humanities as my stream. अच्छा, जब आप कॉलेज में गए तो मैक्सिमम लोग हमने देखा है, आप हिंदू कॉलेज गए, नॉर्थ कैंपस की एक अपनी एक लाइफ होती है, राइट? तो वहाँ पे आपने स्टार्ट कर दी थी तैयारी करना, या फिर आपने कहा कि एक बार पहले कॉलेज कर लेते हैं उसके बाद फिर देखेंगे UPSC का? सर मेरे लिए एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि कोरोना था। मतलब 6 महीना तो फर्स्ट सेमेस्टर तो आई वेंट टू कॉलेज रेगुलरली। उसमें भी RS शर्मा पढ़ाई जा रही थी, OP गौबा पढ़ाए जा रहे थे, तो इट वाज वेरी गुड। मतलब मेरा UPSC तैयार हो रहा है। बट फिर सेकंड सेमेस्टर से एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। उस टाइम से सितंबर 2020 से आई शिफ्टेड टू दिस प्रिपरेशन, और सितंबर से मई तक आई फिनिश्ड ऑल माय NCRT, read once Lakshmikant, and read Satish Chandra, Vipin Chandra and RS Sharma. So this was a very good head start. Then I took my coachings. अच्छा, तो आपने कॉलेज में ही एक बेस बनाना स्टार्ट कर दिया? Yes, from And first year only. that is why you have cleared the exam at the age of only 24, so you have a long career ahead. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया तो अब ये एग्ज़ाम ऐसा भी है जिस एग्ज़ाम में सक्सेस रेट 0.16% है, ठीक है? तो एक इनसिक्योरिटी कभी आई, एक फेलियर की हुआ है, क्योंकि आपने अपनी बहन को भी देखा होगा
तो एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर आई थी कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो वो कुछ फीलिंग आई आपके अंदर? सर वो रोज सुबह उठते ही आती थी, हुँ, बट फिर शाम तक आई यूज्ड टू काम डाउन कि जो होगा देखा जाएगा, बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इफ आई एम डूइंग दिस आई हैव टू डू इट 100%। चाहे होगा नहीं होगा वो तब देखा जाएगा, बट अभी मेरा काम है कि ये पढ़ना। मैं ये कर्म वाली आइडियोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ, तो आई थिंक वो इस प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब एक बार डिस्ट्रैक्शन हटा के फोकस कंप्लीटली ऑन योर गोल। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो अगर हम बात करें, यूपीएससी की बात करें, प्रिपरेशन की बात करें, क्या आपके लिए भी सीसैट हर्डल था? बिकॉज़ आपका भी साइंस बैकग्राउंड नहीं है और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद टॉप 100 में रैंक लेके आ सकते हैं, सीसैट की वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपने सीसैट को कैसे तैयार किया? सर मैंने कभी सीसैट पढ़ा ही नहीं है, हुँ, और मेरे 2024 में 127 मार्क्स आए थे, अच्छा। तो मेरे लिए सीसैट का भी कोई हर्डल रहा ही नहीं। हुँ, मैंने बस जो पीवाईक्यूज थे वो 2-2 बार हर प्रीलिम से पहले कर लेता था, हुँ, 2-4 मॉक लगा लिए बस, उसके अलावा मैंने कभी सीसैट पढ़ा ही नहीं आज तक। हुँ। अच्छा, तो आपका मतलब एक नेचुरल होता है, हाँ, इंस्टिंक्ट था। मैंने आज तक कभी सीसैट नहीं पढ़ा। मुझे एक फ़ॉर्मूला नहीं आता, जो ट्रिक्स हैं हुँ, ये सब मुझे नहीं आता। हुँ, बस पीएनसी थोड़ा बहुत आता है, एपीजीपी आता है, बस। उसके अलावा आई मैथ्स इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। हुँ। आई आल्सो हैड इट टिल 12th। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब मुझे सीसैट का भी कोई हर्डल नहीं लगा, मतलब मैं कभी पढ़ता ही नहीं था हुँ, सीसैट। हुँ। अच्छा, गॉट इट। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स प्रिपरेशन की, राइट? आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया था 2023 में, जिसको हम कहते हैं वाटरशेड मोमेंट प्रीलिम्स हिस्ट्री में। एक नया पैटर्न आ गया था, नए टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो जब आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यार ये पेपर थोड़ा टफ है? और आपने उसको कैसे टैकल किया? Sir, when I was reaching the exam center, I was alone on my scooty. So I was thinking कि last year यूपीएससी ने 2-3 क्वेश्चन दिए थे, इस बार क्या हो अगर वो सारे ही पेपर ऐसे दे दे। हुँ, तो आई थॉट एट दैट मोमेंट कि ठीक है, दे देगा, सबके लिए होगा, मेरे लिए थोड़ी ना होगा। हुँ, तो व्हेन आई सैट इन द एग्जाम हॉल, मैंने पेपर देखा, सेम है। तो वो पेपर देख के मैं आई वाज लाफिंग कि चलो ये क्या कर दिया, आज तो मीम्स बनेंगे। बस फिर अगर एक बार दिमाग में ही आ गया ना कि ठीक है सबके हुँ, लिए है, काम डाउन हो जाओ, हुँ, तो दैट पेपर वाज आल्सो डूएबल हुँ, टू एन एक्सटेंट। हुँ, तो लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट ईयर ओनली। हुँ। आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। ओके। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज़ यू हैव आल्सो गिवन 3 प्रीलिम्स, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द गोल्डन रूल फॉर एनी एस्पिरेंट हू वांट्स टू क्लियर प्रीलिम्स? Sir, one thing which I have realized, which most of my peers have not, while I was हुँ, talking to them, is that they are not giving mocks enough recognition. Sir, I think in every coaching there are several of the question paper setters, वो बहुत सारे resources पढ़ रहे हैं, हुँ, उनमें से वो लोग सबसे difficult part उठा रहे हैं। हुँ, इफ़ यू आर डूइंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपका आधा सिलेबस तो वैसे ही कंप्लीट हो रहा है। मैंने हर प्रीलिम से पहले लगभग 150 मॉक्स दिए हैं, हुँ, 5 महीने में रोज एक मॉक दिया है। हुँ, तो मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस उनकी आंसर कीज, उनके क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाता था। हुँ, और एक और चीज़ है कि बी कंसिस्टेंट। अगर रो मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता कि मैं एक बुक पूरी एक दिन में पढ़ लूँ, हुँ, तो मैं 20-20 पेज 5 दिन में डिवाइड कर देता था और 100 पेज मेरे कवर हो जाते थे। ऐसे करके मैं उसे 5 महीने भी सेम बुक को पढ़ सकता हूँ, हुँ, और उससे वो याद हो जाती थी, चाहे वो करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो। हुँ। अच्छा, पीवाईक्यू को आपने कैसे यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन में प्रीलिम्स की अगर हम बात सर करें? मैं हर प्रीलिम्स से पहले 3 प्रीलिम्स दिए हुँ, हैं, हर प्रीलिम्स से पहले मैं 3 बार 15 इयर्स की पीवाईक्यू सॉल्व करके जाता था विद ऑप्शंस। हुँ, फॉर एग्जांपल कैटालोनिया, हुँ, तो आई विल रीड एवरीथिंग अबाउट कैटालोनिया कि हुँ, अगर डॉनबास हुँ, के इसके ऊपर कुछ भी आ जाए, इसके हुँ, एडजेसेंट एरिया, हुँ, रिवर्स, गंडीकोटा कैनियन कहाँ हुँ, पर है, हुँ, पेन्नार रिवर क्या है, हुँ, आई वुड रीड एवरीथिंग अबाउट इट, हुँ, वेदर इट इज द ऑप्शंस और इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट रिटन। फॉर एग्जांपल इन द लास्ट प्रीलिम्स देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फिग्स, हुँ, सो आई रेड एवरीथिंग अबाउट दोज 4 ऑप्शंस। हुँ, इस तरह से मैंने पीवाईक्यूज को यूज, मैंने कभी ये एनालाइज नहीं करा कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हुँ, हैं हुँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन, बट मैंने ये एनालाइज करा कि पूछ क्या रहे हैं वो लोग, पूछना क्या चाहते हैं। हुँ। मतलब ये आप जो बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो कि पीवाईक्यू हमको लगता है सिर्फ़ ये है कि बस वहाँ से सवाल पूछे हैं। बट आई थिंक वहाँ से जो ऑप्शन से भी सवाल आते हैं और हमको कहीं न कहीं यूपीएससी की लैंग्वेज भी समझ में हम्म। आती है।
ठीक है ना? तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पीवाईक्यू, तो ये बात जो गर्ग ने बोली है, ये चीज़ मैं भी बहुत बोलता रहता हूँ कि भाई पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इग्नोर मत करो, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। चलो, चलते हैं हम मेंस की तरफ। तो मेंस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, राइट? बट आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। नहीं क्या गलतियाँ करी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट? सर, गाइडेंस नहीं थी। मतलब आई वॉज बींग वेवर्ड इन माई प्रिपरेशन, जो मिल रहा था वो पढ़ रहा था। बस एक फोकस था, एक मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट था कि मैंने आंसर्स बहुत लिखे थे। मैंने 2022 से ही टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी थी और आई वॉज राइटिंग कंटिन्यूसली। तो मेरे जीएस पेपर्स तो सॉर्टेड थे, मुझे उनमें कोई वरी की जरूरत नहीं थी। इवन GS3, GS4, GS2 ये 3 मेरे टिप्स पर थे। आई कुड डू एवरीथिंग अबाउट देम। इसी रीजन से मेरे चारों जीएस मिला के आई गॉट अराउंड 420 odd numbers in my first means only. But जैसे मैंने कहा गाइडेंस की कमी थी। मेरा जो एसए का पेपर था, आई वॉज गेटिंग अराउंड 110, 120 in my coaching institutes. But final paper में I got only 82. My optional was not ready. The place where I studied from, optional, didn't complete even modern and world history. Only paper 1 was completed, paper 2 was left untouched. I got world history notes in July end, and my paper was on 20th September, was starting from 20th September. So I didn't have any time to study paper 2. However, by God's grace, I got okay marks even in that attempt, 236, which I think a paper of that difficulty, that was a decent score. If I could have got around 20-30 marks more, whether it was maps or writing good answer, better answers, I think I would have made in that attempt. तो वो आपका फिर नहीं हुआ, राइट? जब मेंस का रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग थी, क्या लगा? क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, मार्क्स तो बहुत काफ़ी महीने बाद आते हैं। उस समय तो आपको कभी डाउट हुआ कि यार मेरे अंदर स्किल्स, क्योंकि क्या होता है कि प्री में बहुत लोग फेल होते हैं, लेकिन जब मेंस में फेल होते हैं तो एक आपकी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस पे सवाल उठाता है। तो ऐसा कुछ आया आपके अंदर, एक सेल्फ डाउट कि यार पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सर, आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली। उस टाइम मेरे MA के पेपर चल रहे थे। आई वॉज इन दी मेट्रो। रिजल्ट तो पहले आ गया था, बट तब तो ब्लैंक होता है आदमी, कुछ ना तो समझ में आता है। बट मेट्रो में फिर आई गॉट कॉल फ्रॉम माई ब्रदर इन लॉ। उन्होंने कहा था मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा नहीं हुआ। सिर्फ 10 मार्क्स से नहीं हुआ ना, तुमने इतना कम प्रिपेयर करा फिर भी 10 मार्क्स से रह गया। अगर तुम ज्यादा प्रिपेयर करते तो सोचो कितने आते। सो दैट वाज एन आई ओपनर। और फिर उसके बाद से मैंने 1-1.5 महीना सिर्फ एथिक्स और अपना एसए सुधारा। फिर वो प्रीलिम्स की भाग दौड़ में लग गया 2024 के। और उस साल क्या हुआ आपका उस प्रीलिम्स में? साल प्रीलिम्स नहीं हुआ सर। कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिए और 1-2 क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, जो मुझे पता था कि मुझे नहीं लगाना चाहिए, बट मैंने लगा दिया। और उस साल सर I was going through several challenges of my own, my family challenges. There were times when I didn't sleep for 5 days straight forward. So it took a really bad toll, hard toll on my health also. So that attempt was the most difficult attempt I have given in all of the 3 attempts. तो ये बात होगी जून 2024 की, जी। आई बिलीव। तो आपको तो बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि ये क्या हो गया, 6 महीने में बैक टू बैक 2 फेलियर्स, राइट? मेंस और उसके बाद प्रीलिम्स। वहां से आप कैसे उठे फिर? नहीं, ये वाला प्रीलिम्स जब नहीं हुआ तो आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड। मुझे लगा था ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, पहला हो गया ना, ये वाला नहीं हुआ। मतलब आई वॉज कामिंग माई सेल्फ। तब मैंने एक एसए की कोचिंग ली और अपना एसए ऐसा करना चाहा कि इट शुड बी द बेस्ट। और ऑप्शनल की मैंने स्टैंडर्ड जो नोट्स हैं मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हैं, तो मैंने उन्हें ऑर्डर करा, उन्हें मंगाया, उन्हें पढ़ा और अपना ऑप्शनल और ऐसे मजबूत करा। बाकी मैंने जीएस छुआ भी नहीं उस टाइम पे। 6 महीने सिर्फ ऑप्शनल और ऐसे पढ़ा। तो उससे आई थिंक इस बार मेरे ऐसे में अच्छे मार्क्स होंगे, आई थिंक सो। और ऑप्शनल में भी मोस्ट प्रोबेबली। और फिर दिसंबर 15 से मैंने प्रीलिम्स में फोकस कर दिया था, क्योंकि रिस्क नहीं लेना? हाँ, रिस्क नहीं लेना था कि 15 दिन फालतू हैं, कोई बात नहीं, 15 मार्क्स फालतू हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें, आपका फोकस किस पे था? ज्यादा प्रेजेंटेशन पे था, ज्यादा कंटेंट पे था, या ज्यादा इस चीज पे था कि मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख सकूं ज्यादा? नहीं सर, मेरा फोकस कभी पॉइंट्स पे तो था ही नहीं। मेरा फोकस था सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे, क्योंकि मैंने
जितनी भी टॉपर कॉपीज देखी हैं, स्पेशली श्रुति शर्मा मैम, नौशीन मैम और अनुदीप दुरीशेट्टी सर, तो उनकी कॉपी देख के लगता था कि ये लोग पॉइंट्स के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये लोग लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये लोग पूछ रहे हैं वाई, तो वाई लिख दो, व्हाट मत लिखो। तो मतलब जो आप बात कर रहे हैं टेक्निकली जो टेल वर्ड्स होते हैं, डायरेक्टिव्स हाँ, होते हैं, उसको आपने लिए एक्सप्लेन है Yes. कि एनालाइज है एग्जैक्टली, कि एग्जामिन है कि क्रिटिकली एग्जामिन है। यस, ओके। कि जो ये लोग पूछ रहे हैं बस उतना बता दो, उससे ज्यादा नहीं बताना। फिर उसके बाद जब मुझे ये मैं 2022 से ही बता रहा हूँ, सिर्फ 2024 के बाद नहीं, तो मुझे ये तो पता था सबसे इम्पोर्टेंट मेंस की प्रिपरेशन है इस नौकरी आपको पूरे, इसी से मिलेगी। हाँ। तो फिर मैंने तब से ही सिर्फ डायग्राम से फोकस, मैप, जल्दी मैप्स बनाने। एक टाइम पे आई कुड मेक वर्ल्ड मैप इन 10 सेकेंड्स। तो वो स्पीड बढ़ानी। जैसे अब इस वाले अटेम्प्ट में ज्योग्राफी के पेपर में आई हैव मेड अराउंड 6 और 7 वर्ल्ड मैप्स, छोटे छोटे इतने डायग्राम्स बनाए, आई डोंट इवन रिमेम्बर राइट नाउ। तो आई थिंक दैट वुड हैव हेल्प्ड मी इंक्रीज माय GS1 स्कोर। तो प्रेजेंटेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बट और स्पीड के साथ कितना जल्दी मैं सोच सकता हूँ और कितना जल्दी क्वेश्चन समझ सकता हूँ, ये मेरे मेजर फोकस था। तो उस चीज में हमारी मेन सीरीज ने आपकी कैसी हेल्प करी इस बार? सर बहुत ज़्यादा करी थी। जो लाइव टेस्ट इवैल्यूएशन था ना, उसमें कुछ इवैल्यूएटर्स थे, तो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कमी है तो नहीं बताई, और साथ के साथ पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला पॉइंट गलत लिखा, ये वाला पॉइंट ठीक लिखा। क्योंकि अगर आप कॉपी ले लेते हो कहीं से चेक होके, 10 दिन बाद वो कॉपी मिलती है, उसमें फिर आप आधा तो भूल जाते हो, इतने आपने टेस्ट लिख लिए होते हैं बीच में, तो तब तक आपको याद ही नहीं रहता कि आपने लिखा क्या था, आप सोच क्या रहे थे। बट सारथी IAS में ये है कि 1-2 दिन में ही कॉपी मिल जाती है, और साथ के साथ लाइव इवैल्यूएशन। तो आप अपना हर क्वेश्चन रिविजिट करते हो और दोबारा सोच पाते हो कि मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए था। अगर सारथी IAS की भी कॉपी देखे तो मेरे एथिक्स के टेस्ट बहुत अच्छे थे। कुछ इवैल्यूएटर्स ने कह दिया था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो मैं कर दूंगा, वरना वो बस बाल की खाल निकालना होगा, कोई पॉइंट नहीं है मैं इसे इवैल्यूएट करूं। ये आंसर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो दैट वाज अ बिग बूस्ट फॉर मी कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि कमी निकालने वाला ही सोच रहा है कि इसमें क्या कमी निकालूं, तो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी। अच्छा, अगर हम बात करें ऑप्शनल की, राइट, हिस्ट्री ऑप्शनल है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज कॉमन बिटवीन अस। हिस्ट्री ऑप्शनल, कुछ लोग कहते हैं बहुत लेंदी है, कुछ लोग कहते हैं मार्क्स भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा एफर्ट है मार्क्स नहीं है। What was your strategy for history? Did you rely on multiple sources, or you had like, ठीक है, I'll have a limited number of sources and I will revise them again and again? सर इन माय फर्स्ट मीन्स आई डिडंट हैव एनी स्ट्रेटजी। मेरे पास नोट्स ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था सिलेबस क्या है। तो जो मेरी कोचिंग वालों ने नोट्स लिखवा दिए वही पढ़ लिए, वही चला गया, लिखाया जितना मेरी GS की नॉलेज थी उससे लिखाया। बट फिर जब वो वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैंने रियलाइज करा कि इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है एक स्टैंडर्ड बुक ढूंढना जिसमें सिलेबस का हर पार्ट हो। तो एक ऐसे मैंने ऑनलाइन नोट्स ढूंढे जिनको मैंने फिर पढ़ा, और श्रुति शर्मा मैम और नौशीन मैम के आंसर्स देखे कि वो लोग किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे आंसर्स लिखे। 3 से 4 बार हिस्ट्री के PYQs 15 साल के 3 से 4 बार लिखे। क्या मतलब पॉइंटर्स बना दिए कि इसमें मैं ये पॉइंट लिखूंगा। और जितने भी हिस्टोरियंस हैं, हर एक हिस्टोरियन की हर एक थीम पे मैंने अपने पर्सनलाइज नोट्स बना लिए कि 2-3 पॉइंट मेरे सिर्फ हिस्टोरियन के, वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो ओवर द टाइम वो धीरे धीरे याद होता गया। एंड फिर मैप के लिए सर मार्केट में 2-3 बुक्स हैं जो मैप्स के लिए हैं, और 2-3 में ही कोई आधी से ज़्यादा साइट्स एग्जैक्ट नहीं है, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपने खुद के नोट्स बनाए, उन्हें ढूंढा। एक बुक मुझे बहुत अच्छी मिली थी, उसके थ्रू मैंने उसे समझना चाहा। तो इस बार मेरे मैप में अराउंड 14-15 साइट्स ठीक हो गई। तो आई थिंक दी हार्ड वर्क पेड ऑफ। मेंस आपका इस बार क्लियर हो गया, फिर आप इंटरव्यू राउंड पे आए। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा ट्रिकी भी होता है क्योंकि आपके पास 20-25 मिनट होते हैं जिसमें आपको अपनी पर्सनालिटी उनके सामने प्रूव करनी है। तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा था एक्चुअल बोर्ड में? मतलब जैसे बहुत सारे मिथ्स हैं इंटरव्यू के अराउंड
कि ये पूछ लिया वो पूछ लिया? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर पहले तो इस इंटरव्यू के लिए आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरी सिस्टर की वेडिंग 5th दिसंबर को थी और जितना भी काम था, वेदर इट इज फाइनेंशियल, बाजार से जाना, दिल्ली आना, सब कुछ मैंने ही करा। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई डिडंट स्टडी मच अबाउट इंटरव्यू। आपका मैंने इंटरव्यू कब था? 12 दिसंबर, तो बिल्कुल ही आ बिल्कुल गया। स्टार्टिंग में। हाँ। फिर मैंने बस अपना डैफ लिया, 400 क्वेश्चंस उसके ऊपर बनाए और मैं आई रिमेम्बर इंटरव्यू से पहले वाले दिन सारथी आईएएस का मेरे पास मैसेज आया था, वॉक इन कॉन्फिडेंट, वॉक आउट प्राउड। तो मैं बस यही सोच रहा था कि इस दिन के लिए वेट करा है ना इतने दिन, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं आता मना कर देना बस। और एक और मॉक इंटरव्यू देने गया था मैं 2 दिन पहले। वहां पर एक बहुत सीनियर आईएएस बैठे थे, उन्होंने कहा था दिस इज द बेस्ट इंटरव्यू आई हैव एवर टेकन। तो मतलब मुझे लगा वो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि मैंने पढ़ा नहीं है, फिर भी आई एम ऑनेस्ट कि जो नहीं आता मना कर दो बस। तो फिर फाइनल जब इंटरव्यू था, बाहर जब ले जाके बिठाते हैं, आई वाज वेरी एंशियस ऑब्वियसली, बट देन आई काउंट माई सेल्फ कि अगर तू आज भी नर्वस हो गया तो व्हाट इज द पॉइंट। 6 साल हो गए यही कर रहे हो, अगर आज के दिन भी नर्वस हो तो इट डजंट मेक एनी सेंस। फिर सडनली आई गॉट काम। अंदर my board was of BB Swain sir. He was very cordial. He asked only 2 questions. He said to me that you have very depth of knowledge in the very first question. So everything was calming down. But then the first member who was asking questions asked me 3 questions which I didn't know. So I said, sorry sir, I don't know. He made a very weird face. He said, you don't know? Oh, मैंने कहा, then he asked me what is repo rate and I went blank. A person who has read repo rate thousands of times doesn't know what is repo rate. I said, sir, it is the rate at which, and so much noise. Then suddenly something clicked and I said, sir, it is the rate at which RBI lends to the bank, and reverse repo rate is at which banks lend to the RBI. So he asked, it was going like a rapid fire. He asked which one is higher, repo or reverse repo. So I moved away from him a little and thought for one or 2 seconds. Then I answered him. In my DAF there was written that I like to read Ramcharitmanas. So the 5th member, the final question, he asked me, do you read Ramcharitmanas? I said yes. He asked, did you read it today? मैंने कहा yes sir. Do you read it daily? मैंने कहा no sir. Then he said, what did you read today? I said Sundarkand. He told Chopai, explain it. मैंने कहा sorry sir, I do not know. Second, I said I do not know. Third, I said sir, sorry sir, I think you have more learnings on this issue. And the board laughed a lot. Then the chairman said very good and asked me if I wanted to say anything, then asked me to leave. तो उसके बाद आपको था कि इंटरव्यू ठीक गया है, आपके हिसाब से क्या था आपकी फीलिंग? Sir, I was really happy that I have given the UPSC interview, but वो बहुत कम टाइम के लिए खुशी रही क्योंकि next day I had my physical. And in 6 years, no one has told me that BMI mattered in UPSC. I was heartbroken when I was declared temporarily unfit. At that moment, I thought that it is of no use. I have worked so hard, tirelessly, 6 years, and still, after clearing everything, I am at this stage where my candidature is hanging. Though I worked on my fitness, I have more to do. Let's see. And I think as you were telling, you have lost 37 kgs, right, in 3 months. Yes. This is an inspiration. We'll definitely have another video on his fitness routine very soon. But this is an inspiration, right? So last question, last 2 questions I would say. आप MMP में भी थे, right? उसके उसके बारे में कुछ बताइए. Majorly for science and tech, environment, economics, and ethics. I knew that I am writing good answers of ethics, but I needed to improve my value addition. And most importantly for society. Varun sir's notes were really helpful in society. I read only those notes. However, I had one another set of notes which I have been following since 4 years, but I left them aside because I knew that these are not that good, which I need to read as compared to Varun sir's notes. The ethics was really helpful, science and tech was really helpful, and environment was
Shivin sir teaches wonderfully. लास्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज योर विजन इन लाइफ, मतलब क्या क्या एम्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपको, क्योंकि आप एक होता है ना आदमी जब तैयारी शुरू करता है तो कहते हैं मेरे को ये करना है, आपका क्या है वो? Sir, when I started this preparation, I did not have a vision. ये था कि एक नौकरी है, कर लेंगे. बट जैसे जैसे आई ट्राई टू रीड, तो मुझे पता चला देयर एग्जिस्ट सेवरल ऑफ द इल्स जो आई थिंक आई वांट टू इम्प्रूव while serving for the nation. So thank you, and literally once again congratulations, thank you for Sir. coming and sparing your precious time with us, and all the best, Garv, Thank you, for sir. your future, and I hope that you will be an awesome civil servant. Thank you. Thank you from the Sarthi side.